आज हम पीपीएन की किताब पावर ऑफ एंशिएंट विजडम के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी जो सीख है वो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन तो पूरा निकल गया, बहुत कुछ किया, पर फिर भी अंदर से वो खुशी, वो सुकून नहीं मिला कि जिंदगी बस भागे जारी है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। देखिए, आज की दुनिया हमें हर तरह की तरक्की का वादा तो करती है, लेकिन इस सब के बावजूद ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बैलेंस, एक मकसद और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत में कमी महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ आम गलतियों को समझते हैं जो शायद हम सब अनजाने में कर रहे हैं। हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है गहराई से ज्यादा रफ्तार के पीछे भागना। हमें हर चीज का नतीजा फटाफट चाहिए। जैसे लंबे समय तक चलने वाली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जगह हम जल्दी वजन घटाने के लिए क्रैश डाइट चुन लेते हैं, और यही सोच धीरे धीरे हमें हर जगह से खोखला बना देती है। दूसरी गलती है खुद के साथ वक्त न बिताना, यानी आत्मचिंतन को नजरअंदाज करना। हम लगातार फोन, नोटिफिकेशन, इन सब चीजों से घिरे रहते हैं। तो होता क्या है, दिन भर के शोर के बाद रात को शांति से बैठकर कुछ सोचने या लिखने के बजाय हम बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रह जाते हैं। खुद से जुड़ने का मौका ही गवा देते हैं। फिर आता है प्रकृति और अपने समाज से हमारा बढ़ता हुआ अलगाव। यह मॉडर्न लाइफ अक्सर हमें कुदरत और एक दूसरे के सहारे से दूर कर देती है। हम असली रिश्तों की जगह वर्चुअल कनेक्शन को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारी आपसी समझ और हमदर्दी भी कम होती जाती है। एक और बहुत बड़ी भूल है सिर्फ बाहरी यानी भौतिक सफलता पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना। जब हम अपनी कीमत सिर्फ अपने बैंक बैलेंस या ओहदे से आंकने लगते हैं तो अपनी अंदरूनी खुशी और विकास को तो भूल ही जाते हैं, और फिर ज्यादा पैसे और ऊंचे पद की इस दौड़ में परिवार और सेहत जैसी जो सबसे कीमती चीजें हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। और आखिरी गलती है उन शाश्वत मूल्यों को भूल जाना जो हर जमाने में सही साबित हुए हैं। धैर्य, विनम्रता, सेवा भाव, ये सारे पुराने सिद्धांत आज की भाग दौड़ में पीछे छूट गए हैं। जैसे कोई बिजनेस लीडर लंबे समय का भरोसा बनाने के बजाय सिर्फ 3 महीने के मुनाफे पर ही ध्यान दे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सभी समस्याओं का समाधान पहले से ही मौजूद हो? क्या हो अगर जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अतीत में ही छिपा हो? तो फिर इसका हल क्या है? जवाब छिपा है हमारी आदतों में एक गहरा बदलाव लाने में। चलिए अब देखते हैं कि इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत असल में होती कहां से है। तो ये असली बदलाव का सफर दिखता कैसा है? ये सफर है तुरंत समाधान की भागदौड़ छोड़कर लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बनाने का। ये भटकाव और शोर से निकलकर हर रोज खुद के साथ कुछ पल बिताने का है। ये वर्चुअल दुनिया के अकेलेपन से निकलकर असली रिश्ते बनाने का है। और ये सिर्फ पैसा और शोहरत के पीछे भागने के बजाय एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का है। और इन सब की नींव में है वो ही प्राचीन मूल्य जिन्हें हमें फिर से अपनी जिंदगी में लाना होगा। ठीक है, तो ये बातें तो समझ में आ गई, पर इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाया कैसे जाए? आइए अब संतुलन के लिए एक सीधे सादे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। जैसे सुबह की शुरुआत शांति और सजगता के साथ करें, चाहे वो कुछ गहरी सांसें लेना हो या थोड़ा ध्यान करना। एक आभार डायरी बनाएं जिसमें रोज ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए मन में शुक्र का भाव हो, और पूरे दिन में से सिर्फ 10-15 मिनट शांत बैठकर सोचने के लिए जरूर निकालें। और इन सब आदतों के केंद्र में एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है जिसे कहते हैं मध्यम मार्ग। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज की अति से बचना है, चाहे वो काम हो, खरीदारी हो या हमारी कोई भी आदत। मकसद है एक संतुलन बनाना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अब बात करते हैं अपने समाज से फिर से जुड़ने की। हफ्ते में एक बार बिना गैजेट्स के परिवार के साथ समय बिताने का नियम बनाएं। किसी सामाजिक या पर्यावरण से जुड़े काम में हाथ बटाएं। और हाँ, फोन पर बात करने से ज्यादा आमने सामने की मुलाकातों को अहमियत दें। और पता है, ये ज्ञान सिर्फ हमारी निजी जिंदगी के लिए ही नहीं है। सोचिए, लीडरशिप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाने के लिए पंचतंत्र जैसी कहानियों का इस्तेमाल करना। कितना शानदार आइडिया है ना?
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या सीख मिलती है? किताब की समीक्षा का ये निचोड़ मुझे लगता है सब कुछ कह देता है। ये एक आईने की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आज की कई समस्याओं का समाधान अतीत के सबकों में पहले से ही मौजूद है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, ऐसी कौन सी एक पुरानी आदत या सीख है जिससे अपनाकर किसी के भी जीवन में आज और ज्यादा गहराई और मकसद आ सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।